सब बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि हम लोग का डिस्कशन हुआ था आज आपने वैसे ही काम किया होगा। लॉट साइज़ कम रखने को बोला था मैंने। अब देखो जो कॉल के साइड बैठे हैं उनका तो बहुत बढ़िया, बट क्योंकि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था और बहुत तगड़ा वहाँ से रिवर्सल हो सकता था, तो कुछ लोग पुट पे बैठे होंगे। तो अगर आपने उसमें साइज़ ज़्यादा लिया होता तो नुकसान होता, और अगर आप पुट के थैले ऊपर तक भरते चले जाते कि मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने और पुट ले लिया, मार्केट ऊपर गया आपने और पुट ले लिया, मार्केट ऊपर गया आपने और पुट ले लिया। अगर आप देखिए किसी दिन आप सही डायरेक्शन में बैठो तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई और क्यों नहीं ले लिया मैंने। बट अगर किसी दिन आप गलत डायरेक्शन में बैठे और वहाँ पे और लेने के चक्कर में पिछले 2 हफ्ते का जो हमारी कमाई है वो एक दिन में अगर आप गंवा रहे हो तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो। और जिसलिए आज इसने कम लॉट से लिया होगा उसको भी बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। हमारा ये डिस्कशन था कि वो जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है हमारे चार्ट पे उसके ऊपर निकला तो मार्केट एक ब्रेकआउट देगा और बढ़िया बुलिश हो जाएगा। बट स्टिल मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है तो आपको थोड़ा सतर्कता से रहना है और आपको एकदम अंधा होके नहीं खरीद लेना है। तो इसलिए क्वांटिटी साइज़ कम बोला था, जिसने करा होगा उसका कम क्वांटिटी में भी अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। और अगर कोई गलत भी बैठा होगा कि वहाँ पे रिवर्सल के लिए, क्योंकि एक डिप आया था तो उस रिवर्सल के लिए बैठा होगा तो उसके चलिए कोई नहीं, उसका कम स्टॉप लॉस मतलब कम जो पुट पे बैठा होगा उसका कम पैसे का स्टॉप लॉस लेगा, अच्छा सा ऊपर हो गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए अब हो गया है अच्छा खासा ईयरली ब्रेकआउट, समझ रहे हैं, ईयरली ही बोलूँगा मैं क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन है वो अच्छा खासा मतलब बहुत कंसोलिडेशन हो रहा था उस ट्रेंड लाइन से, बहुत टाइम से उसका कंसोलिडेशन चल रहा था। एक डायमंड पैटर्न भी बन रहा है निफ्टी में, वो डायमंड पैटर्न का भी ब्रेकआउट है ये। तो ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है, नो डाउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग जो हमारा अच्छा डिस्कशन होता है ना, हम एफआईडीआई डेटा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं और देखते हैं आगे मार्केट क्या काम कर सकता है। अब हम थोड़ा सा हमको आइडिया लगना स्टार्ट हो गया है कि हाँ किस डायरेक्शन में जाने के चांस है मार्केट के, ठीक है ना। ऑल्दो मैं अभी भी बोलूँगा कि थोड़ा सा ओवरबॉट है क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही थी और बैंक्स ऊपर जा रहे थे, इसलिए निफ्टी को भी वो खींचता हुआ ऊपर ले गया है। बट लेट्स सी, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी 24,670 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो हमको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, बट दैट इज़ ट्रू कि अगर इन सब जगह से भी थोड़ा हर्डल से बाहर निकलेगा तो फिर मतलब मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार की मतलब ऑल टाइम हाई तो आना है, तो हम आराम से पोजिशनल भी ले सकते हैं। तो अगर हम जितना यहाँ पे अपने आप को रोक रहे हैं हम आगे चल के अच्छा खासा एकदम एग्रेसिव होके भी लेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे जो लोग कमेंट करके सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट में सवाल पूछिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा विद इन आई थिंक 1 और 2 आवर आई आंसर जैसे मैं देखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा डिस्कशन यही हुआ था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमको मिलता है और आधे घंटे सस्टेन कर जाता है जो कि इसने किया, तो फिर आधे घंटा अराउंड यहाँ तक सस्टेन कर गया था तो हमको ऊपर की तेज़ी मिलेगी। तो जिसने भी यहाँ पे लिया होगा बहुत अच्छा किया होगा, जिसने इसके नीचे क्लोज का इंतज़ार नहीं किया और पहले पुट ले लिया होगा क्योंकि क्वांटिटी साइज़ कम था, आप गलत बैठे थे, आपने उस क्वांटिटी साइज कट कर दिया होगा। पर जिसने क्वांटिटी साइज़ कम लेके कॉल की तरफ बैठा होगा उसको ज़्यादा क्वांटिटी साइज़ वाले भी टारगेट मिले होंगे। तो इसीलिए हमेशा पोजीशन साइजिंग और आपको किस तरीके से टारगेट करना है, आपको शेर की तरह काम करना है। आपको मरा हुआ जानवर नहीं खाना है, आपने जानवर को मार के खाना है, समझ रहे हो। और जानवर को मार के कैसे खाना है, आपने उसको मतलब चालाकी से देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये भाग सकता है, कुछ हो सकता है, साइलेंटली आप जाइए। आपने आज वही किया, आपने आज प्रॉफिट किया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं आगे मार्केट कैसे काम करता है बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। एफआईडीआई डेटा नो डाउट एफआईज तगड़ा खरीदे हुए हैं, इसमें मैं आपको अगले से क्या बताऊँ। एवरी सेक्टर देखो 5-5 हज़ार करोड़ का, 400, 200, 1000 करोड़ टोटल देखो 67,000 करोड़। उसके बाद देखो कैश में 4,000 और टोटल देखो 10,000 के ऊपर का बाइंग है ना। और तो मतलब अच्छी बाइंग है, बहुत अच्छी बाइंग है ना। अब आप चल लेते हैं हम लोग सेंसिबल पे एक बार चेक कर लेते हैं। सेंसिबल पे अगर हम इसको देखें कि किस तरीके का सेंटिमेंट है, तो सेंटिमेंट ऐसा ही है कि मामला साइडवेज टू पॉजिटिव है, बट न्यूट्रल और मतलब वोलेटाइल भी देखो लिखा हुआ है, मीडियम बेयरिश भी लिखा हुआ है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है और आपको इससे क्या समझना है ना। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो, मैं आपको बताऊं कि आप जब आपने मेरी बात बिना सुने बहुत कमा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मे बी आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। बट क्या होता है कि मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि
आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस हो, अगर कभी लॉस हुआ तो। क्योंकि अगर मैं एकदम एग्रेसिव आपको बोलने लगूंगा तो मैंने तो अपनी पोजीशन साइजिंग मान लो चेंज कर ली, मैंने तो अपना चीज़ें चेंज करके अपना बना लिया, बट मैं आपके साथ अनजस्ट नहीं करना चाहता ना कि मैंने तो अपना सेफ हो गया बट आपको जो बताया वो आपका बिल्कुल विदाउट केयर, विदाउट सोचे, विदाउट केयरिंग। मैं आप लोगों को एज अ मतलब आपके अकाउंट को अपना अकाउंट मान के ही उसको ग्रो कराना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस मेरा आप यूट्यूब पे आओ और मुझको देखो और मेरा यूट्यूब जैसे ही बंद करूँ और चला जाऊँ। भाई मेरे को क्या मतलब, मेरे को मतलब है आपके अकाउंट से, मेरे को ग्रो कराना है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए वो आप बहुत सतर्कता से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, वो आप अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे ट्रेड्स का समय एकदम आ ही गया है, बस आज कल की बारी है। अच्छे ट्रेड्स एकदम मिलने वाले हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स मिलने वाले हैं। जिसने आज कॉल में कम पोजीशन साइजिंग पे भी लिया होगा तो उसको भी अच्छा ट्रेड मिला होगा और आगे भी अच्छा मिलेगा। पोजीशन साइजिंग भी हम बढ़ाएंगे, टाइम समय आएगा उस चीज़ का, ठीक है ना। हम बढ़िया शिकार करेंगे, बने रहिए। हमने किया है पास्ट में, पिछले 2-3 हफ्ते में हमने किया है, 100 पॉइंट लिए हैं एक एक दिन में, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन चेन क्या, सॉरी ऑप्शन चेन अभी देखते हैं। ये यहाँ पे देखो उनने कॉल बाय किया है बहुत तगड़ा और पुट बाय किया है बहुत तगड़ा। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया, हमेशा ये जब ये सिनेरियो होता है मैं आपको क्या बताता हूँ, आप बताओ अगर आपको रिमेंबर हो तो। ये सिनेरियो जब भी होता है, जब भी ये सिनेरियो होता है मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक ये नीचे सेलिंग फिगर्स नहीं है तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मार्केट में एफआईज श्योर हैं। हालांकि सारा डेटा ही पॉजिटिव है, देखो कितना बड़े बड़े बार्स बने हैं। ये देखो ग्रीन बार इतना बड़ा कब देखा था लास्ट, आपने कभी नहीं देखा था। यहाँ पे इतना बड़ा बार बना है, मतलब रिसेंट पास्ट में कभी नहीं देखा, तो वैसे तो था, है ना। यहाँ पे भी देखो इन्होंने नेगेटिव पोजीशंस कम करी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्यों किया है इन्होंने ऐसा फिर, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊँ ये कौन तारीख है, ये देखिए 10th ऑफ अक्टूबर देखिए। अगर आप 11th का अक्टूबर का हटा दो, आप 10th अक्टूबर देखो, ये जो पिंक लाइन देख रहे हो, पिंक लाइन होती है निफ्टी की लाइन। तो निफ्टी एकदम टॉप बनाया था यहाँ पे इसने 10 अक्टूबर को। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो दोनों में इसमें देखो दोनों में बाइंग है, ठीक है। मैंने उस दिन ही बोला था कि इसका मतलब है कि वो श्योर नहीं है कि अब यहाँ से कहाँ जा सकता है। उसके बाद निफ्टी देखो पिंक लाइन नीचे आई, फिर ये ऊपर गई है, अब यहाँ पे फिर उन्होंने दोनों ने बाइंग करी है, देखा आपने। तो जब भी ऐसा हो तो आप ये समझ जाइए केवल बाइंग, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ अगर केवल बाइंग होती है तो। हाँ मार्केट नो डाउट पॉजिटिव हो चुका है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बट एक डिप चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। एक डिप चाहिए, डिप के बाद हम बढ़ा से खरीदेंगे, 100 पॉइंट लेंगे। आइए देखिए वो भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप जैसे देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 500 पे अच्छा खासा ओआई है, तो मतलब 500 हमारे लिए अच्छा सपोर्ट बन रहा है, ये हमको दिख गया है, ठीक है ना। उसके बाद हमको 400 से सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वैसे तो प्रीएम्प्ट हो गया, ये ज़्यादा प्रीएम्प्ट हो गया क्योंकि मंडे एक्सपायरी है, तो अगर मैं फ्राइडे को अगर थोड़ा सा मुझसे प्रीएम्प्ट मांगो आप, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों एक फीलिंग है कि 500 के आसपास एक्सपायरी होगी। आई माइट बी रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ क्या पता फिर कल को एक और लंबी सी कैंडल बन जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि 500 के आसपास एक्सपायरी होगी, या तो 450 से, अगर आपको रेंज बताऊँ तो 450 550 के आसपास कहीं तो इनमें से कहीं तो एक्सपायरी होनी चाहिए, जो 20 वाली एक्सपायरी है, ठीक है ना। और एक और आपको जो पहले से होंगे उनको पता ही होगा कि मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है बहुत तेज़ भागता है, तो एक कंसोलिडेशन के लिए 1-2 दिन लगाता है वो। चलो आइए ये सब चीज़ें हम एनालाइज करके हम चार्ट पे चलेंगे, हमको पूरा एक ब्रॉडर पिक्चर देख लेते हैं पहले, है ना। अब देखो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस भी 600 पे है, हालांकि यहाँ 60 का है, यहाँ पे वही 70 का है, बट इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो आज क्या हुई है, देख रहे हो सब कवरिंग हुई है एकदम, समझ रहे हो, सबने शॉर्ट को कवर किया, देख रहे हो, इस चक्कर में भागा है। और ये तो छोड़ो, जब सुबह सेंसेक्स में भाग रहा था ना 83 के ऊपर बढ़ रहा था, भाई मेरा तो दुख वहीं से स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा आज ये मरवाएगा, क्योंकि सब आप एक ही दिन में मार्केट भाग जाएगा ना तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता है वो। अगर ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता ना तो हम कल भी अच्छा पैसा कमाते, परसों भी कमाते। अब समस्या क्या, एक ही दिन में भाग जाना मुझे नहीं पसंद आता, मुझे चाहिए कि रोज़ मुझे अच्छे पैसे मिले, समझ रहे। एक दिन में भागना मुझे उतना पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे देखो 800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो एक तरीके से हम देखें तो 800 700 600 पे रेजिस्टेंस है और 500 400 पे सपोर्ट है, ठीक है। हमने ये जान लिया है। एडियाज पे एक बार नज़र मार लेते हैं। एडियाज देखो क्या बोला था मैंने, ओवरबॉट है ना, मैंने बोला था ओवरबॉट है। मैंने एडियाज आपसे आपके साथ ही देख रहा हूँ, मैंने पहले नहीं देखा था, मैंने चार्ट देखा है, एडीआर नहीं देखा है। अब एडीआर में आप देखो
देख रहे हो 2.5% गिरे हुए हैं ये 2.5 शेयर्स। क्यों? अभी विप्रो और इन्फी के रिजल्ट आए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं फंडामेंटल बंदा नहीं हूं। मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई रिजल्ट देख लिया मैं अब जल्दी से एक पीडीएफ खोल दूं और मैं बता दूं यार देखो। देखो मुझे पता है कि आपको भी उतना फंडामेंटल नहीं आता है, समझ रहे हो, बट इसका मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगा कि भाई मैं चार्ट खोलूँ। देखिए ऐसा हुआ है कि ईयर ऑन ईयर राइज है तो ये भी ठीक है, और ऐसा हुआ है कि इसमें इतना ग्रोथ है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और थंबनेल लगा दूँ बढ़िया आया विप्रो का रिजल्ट। बिल्कुल नहीं करूँगा मैं आपके साथ। जो मुझे आता है मैं वही बताऊंगा। मुझे फंडामेंटल नहीं आता है। मैं चार्ट रीडिंग से समझ जाता हूँ। चार्ट आपको फंडामेंटल के से अच्छी नॉलेज दे देगा। अब जो भी फंडामेंटल हो, मैं कह रहा हूँ विप्रो इन्फोसिस को भी फंडामेंटल हो, ये नीचे है, ये नीचे है मतलब कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। मार्केट जो उसको एनालाइज कर रहा है वही मैं एनालाइज करूँगा कि अच्छा नहीं है। अब कोई यूट्यूबर बोले बहुत अच्छा है, भैया वो जो मना करे। कोई बोले कि बहुत बेकार है तो वो जो मना करे। मुझे चार्ट के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये गिरा है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, ठीक है ना। आईसीआईसीआई सपोर्ट दे रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई के शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद है, जो कि कल आएगा ना, कल आफ्टर आवर्स में आएगा या सैटरडे आएगा। था एचडीएफसी आईसीआईसीआई को दोनों का आना है इस वीकेंड पे। तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा आईटी का रिजल्ट अच्छा नहीं है जो आज आया है ना। विप्रो इन्फी का आज रिजल्ट आया है, ठीक है ना। एसजीएक्स देख लेते हैं, ये 27 ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो क्यों ऊपर है पता नहीं, मुझे लगता है कल ऊपर नहीं खुलना चाहिए, बट चलो हम सारे पैटर्न सारी चीज़ों का हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए अब देखते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पे क्या काम होगा। अब देखिए मैं आपको अगर डे के चार्ट पे ले चलूँ तो देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनी है। ये इतनी अच्छी कैंडल है कि मैं अब ये नीचे की कैंडल हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये नीचे मार्केट तभी गिरेगा जब 300 के नीचे है। अब 300 अच्छा सपोर्ट बन गया, मतलब देखो इस लाइन के भी हल्का नीचे आ सकता है, वो एकदम ऐसे डॉट टू डॉट नहीं लेते हैं। वो पहला सपोर्ट फिर 300 के आसपास आ रहा है। जब तक 300 के नीचे नहीं आएगा मैं नीचे की लाइन से हटा दे रहा हूँ। मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने ऊपर की तरफ डिसाइसिवली क्लोज दे दिया है। अब सिर्फ तब मामला नेगेटिव होगा जब, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे रेड रेड कैंडल बनी थी, मैंने आपको क्या बताया था, अब मामला पॉजिटिव तब होगा जब एक इसको कवर कर ले ग्रीन कैंडल, तभी पॉजिटिव होगा। कवर किया कैंडल ने, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब निगेटिव तब होगा जब ये जो ग्रीन कैंडल है इसको एक रेड कैंडल कवर कर ले, तभी निगेटिव होगा, उससे पहले निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि एक छोटी ये कैंडल, एक छोटी ये कैंडल और एक छोटी ये कैंडल बना के एक ऐसे ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ चल दे, ठीक है ना। तो ये दो सिनेरियो मुझे लग रहे हैं। नेगेटिव के लिए इसको पूरे इसको कवर करना पड़ेगा और पॉजिटिव के लिए थोड़ा रेस्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमको समझ में आ गया। अब हमको इसमें एक यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं 669 के आसपास है ना टॉप, हाँ 669, ठीक है। तो अब ये तो हमारा देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम जो डिप पे खरीदेंगे वो हम इसको टारगेट लेंगे, इस चीज़ को हम टारगेट लेंगे। अब इतनी बड़ी कैंडल है तो हमको थोड़ा सा सतर्क रह के करना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। अब इसमें क्या करते हैं हम, चलिए अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। देखें तो किसका 50% कहाँ है, अब ये रहा इसका हाई, ठीक है ना। और मतलब आप देखो कितना अच्छा, मतलब चार्ट पैटर्न्स कितने अच्छे होते हैं कि अब मैंने ये जो बनाया, अब इसमें देखो कि ये जो 3 लाइन मैं बोलता हूँ जो मैंने अपने कोर्स में भी सिखाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लास्ट में, या नीचे भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन, नीचे आप जाके देखो कि लास्ट में आपको मिल जाएगा जो मैं टैग्स करता हूँ ना, सब आपको नीचे दिख जाएगा, जो वीडियो पे क्लिक कर देना आप। तो यहाँ पे आप देखो इसी रीजन में सारा कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे नहीं पता था, ये मैंने आपके सामने देख रहा हूँ जब मैंने ड्रॉ किया। तो अब देखो सिंपल है कि अगर मार्केट को कल के डेट में बहुत नहीं गिरना है तो इसको इस रेड लाइन के नीचे नहीं निकलना चाहिए। तो ये रेड लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, एक थोड़ा सा रेड लाइन क्या, हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। रेड लाइन क्या, हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, रेड भी नहीं बोलता हूँ मैं, तो कह रहा हूँ एक इसको सपोर्ट आना चाहिए यहाँ पे आसपास, क्योंकि ये ऐसा डिप करके ऐसे लेके गया है ना, तो बहुत अच्छा ऐसा है कि इसको इसके नीचे नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। सॉरी कोई नॉक कर रहा था, अभी मैं देखता हूँ नॉक कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, फिबो को हटा देता हूँ, ठीक है ना, फिबो को, सॉरी। तो अभी क्या है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो आप यहाँ से एक कॉल की पोजीशन ट्राई करो, ठीक है।
2500 से कॉल की पोजीशन ट्राई करो और 25,550 के आसपास बुक कर लेना, क्योंकि मेरी गट फीलिंग है कि 450 से 550 के बीच में एक्सपायरी होनी है मंडे को। और अगर आपको लग रहा हो कि चलो ठीक है आप थोड़ा सही कर सकते हो और बेटर जानते हो या ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो आप यहाँ मत बुक करना, वो आप यहाँ पे बुक करना 650 के आसपास, 625 के आसपास बुक कर लेना, ठीक है। 500 पे लेना, 600 के आसपास बुक कर लेना। अगर आपको लग रहा हो कि शायद आप बेटर कुछ कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 50% यहाँ बुक कर लो, 100% यहाँ बुक कर लो। जो सेफ चलना चाहता है, जो मेरी तरह खेलना चाहता है कि जिसको एक परमानेंट चाहिए कि परमानेंट कमाता रहे, ज़्यादा भले ना कमाए बट थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहना चाहिए, तो फिर वो यहाँ बुक कर लें, ठीक है। और फिर देखेंगे कल के बाद, परसों देखेंगे, अगर किसी को लग रहा होगा नहीं मार्केट सेंटिमेंट अच्छा है तो यहाँ बुक कर लो। इसके नीचे निकलता है तो मुझे लग रहा है कि ये सीधे 400 तक भी जा सकता है, बट उसके लिए भी हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए एक लेवल देखते हैं, ये क्या लेवल है, 440। तो अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे भी निकल जाता है कि गैप डाउन खुल के बदला इसके नीचे क्रॉस कैसे कर देता है, तो 440 तक जा सकता है। तो आपको अराउंड 60-70 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको 50 से 100 के पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यही ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये रेजिस्टेंस है, तो एक बार आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ऑल टाइम जो आज के ऑल मतलब टुडेज डे हाई के ऊपर निकलने की कोशिश करता है 625 के ऊपर, तो 25,670 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। 50 पॉइंट यहाँ ले लेना आप, ठीक है ना। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक रखेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।